हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन है। शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की भूमिका मूल्यांकन कीजिए। ठीक भाई, शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की भूमिका मूल्यांकन कीजिए। देखिए, निजीकरण का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रतिबंधित संस्थाओं को किसी निजी उद्यमी अथवा संस्था को संचालन प्रबंधन हेतु हस्तांतरित कर दिया जाता है। जैसे आजकल के हमारे सरकार कर रही हैं, सरकारी जितना भी संपत्ति है और दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। आम जनता आपको भेजी है कि आम जनता को नौकरी दीजिए, है ना, रोजगार दीजिए, लेकिन सारे जब निजीकरण हो जाएंगे तो फिर हम लोग को सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगा। ये सोचने वाली बात है। चलिए कोई बात नहीं, अगला हम लोग आ जाते हैं। तो एनके घोड़ के निजीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया है। सामान्यतः यह शब्द उस प्रक्रिया से संबंधित है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को कम करती है। निजीकरण के उद्देश्य कार्य क्षमता में सुधार, उत्पादन में वृद्धि, क्षति से बचाव, राष्ट्रीय घाटे को कम करना, फंड प्राप्त करना, सब्सिडी कम करना। अतः निजीकरण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुधार द्वारा आर्थिक विकास करना है। निजीकरण में समस्याएं: निजी क्षेत्रों में अक्षमता, वित्तीय समस्याएं, मालिक एवं श्रमिकों के बीच अच्छे संबंधों का अभाव, सार्वजनिक क्षेत्रों के निष्पादन में सुधार, प्रतियोगी वातावरण का अभाव। शिक्षा में निजीकरण का प्रभाव: भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी योग्यता एवं कौशल का विकास किया जा सके कि वह एक उत्तरदायी तथा सहयोगी नागरिक बन सके। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विभिन्न स्थानों पर शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है तथा शिक्षा में सुधार हेतु अनेक आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग इत्यादि का गठन भी हुआ है। नई शिक्षा नीति तैयार की गई, किंतु स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। अतः वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त व्यवस्था के कारण घटती गुणवत्ता को देखते हुए यह विचार किया जाने लगा है कि शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। आज पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के निजी शिक्षा संस्थाओं के साथ साथ अनेक निजी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय भी खोले जा रहे हैं। सरकार के द्वारा संस्थाओं को वित्त पोषित मान्यता देने की अवधारणा में निजीकरण को तेजी से पंख फैलाने के अवसर प्रदान कर दिए हैं। चिकित्सा प्रौद्योगिकी प्रबंधन तथा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं के बाढ़ सी आ गई है। शिक्षा में निजीकरण के लाभ तथा हानि दोनों ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। शिक्षा में निजीकरण के लाभ: शिक्षा में गुणात्मक सुधार: सरकार द्वारा संचालित एवं संपोषित शिक्षा संस्थाओं की दयनीय स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। आवश्यक बुनियादी सुविधाओं जैसे आधुनिक कक्षों, समृद्ध पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान एवं सामग्री, योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक आदि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण इनका शैक्षणिक स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। शिक्षक एवं छात्र दोनों ही राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त हैं। शिक्षकों का रुझान ट्यूशन व कोचिंग की ओर बढ़ रहा है। विद्यालयों में कक्षाएं नहीं के बराबर चलती है। परिणाम स्वरूप उच्च स्तरीय डिग्रियां प्राप्त करने के बावजूद भी विद्यार्थी विषय संबंधी जानकारी से शून्य है। इन परिस्थितियों ने शिक्षा के निजीकरण की मांग के लिए न केवल सजग किया है वरना उसके मार्ग को प्रशस्त किया है। कुछ निजी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के निजीकरण के संप्रत्यय को वैचारिक समर्थन प्रदान किया है। शिक्षकों की योग्यताओं का समुचित प्रयोग: आज सरकारी शिक्षक अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन हो गया है। वह यह भूल गया कि राष्ट्र का भविष्य उनके हाथों में है। आज उसकी रुचि शिक्षण कार्य में नहीं वरना वेतन में है। ऐसा नहीं है कि सरकारी शिक्षक में योग्यताओं एवं क्षमताओं का अभाव है तो कर्तव्य निष्ठा, प्रोत्साहन, उचित प्रशिक्षण एवं उपयुक्त वातावरण का, जिसके कारण उसकी क्षमताओं का उचित लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक एक बहुउद्देशीय कर्मचारी होता है जिस पर अध्ययन के अतिरिक्त विद्यालय के अन्य कार्यों के साथ चुनाव और जनगणना जैसे कार्यों को उत्तरदायित्व भी सौंप दिया जाता है। यदि शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए तो उपयुक्त वातावरण में मिलने पर शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं से लाभान्वित कराने में सक्षम हो सकेगा। नियंत्रण एवं प्रशासन ही समस्या का समाधान:
आज अधिकांश शैक्षणिक समस्या नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित है। संविधान में शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है, जिसके कारण नवीन संस्थाओं को खोलना, पाठ्यक्रम तैयार करना, उसमें संशोधन करना, पाठ्य पुस्तक को लेखन एवं बिक्री सभी कार्यों के लिए अनुमति सरकार ही से ही लेनी होती है। इसलिए प्रदेश सरकार अपनी इच्छा अनुसार पाठ्य पुस्तकों का स्थान देती है। उदाहरणार्थ एनसीईआरटी द्वारा तैयार पाठ्यक्रम में राज्य सरकारें 20% तथा परिवर्तन कर सकती है। शिक्षा का स्थानीय समाज से कोई संबंध नहीं है। शिक्षा का स्थानीय समाज से कोई संबंध नहीं है। इस संदर्भ में सेवानिवृत्त IAS श्री GV गुप्ता का कथन उल्लेखनीय है। स्कूल सरकारी समय सारणी कारखाने की तर्ज पर, शिक्षक की कोई जिम्मेदारी नहीं, पाठ्यक्रम क्लर्कों की नौकरी के अनुरूप, स्थानीय समाज की कोई भागीदारी नहीं, शिक्षा का स्थानीय जीवन पद्धति से कोई सरोकार नहीं, जिन्हें आरक्षण या सिफारिश से नौकरी या की आशा नहीं, वह स्कूल कैसे और क्यों हो जाएं। उनका मानना है कि यदि शिक्षा स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त समय पर स्थानीय भागीदारी एवं साधनों से समस्याओं से निपटने में सक्षम हो तो तुरंत प्रसार होगा। शिक्षकों का चयन, वेतनमान, योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, प्रवेश परीक्षा आदि सभी का विकेंद्रीकरण समाप्त हो जाए तथा विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं सरकारी नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए तो शिक्षा उच्च कोटि की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत सुगम होगी और बेकार की विचारधारागत विवादों से मुक्त होगी। अतः शिक्षा का उपयोगी एवं उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए शिक्षा का निजीकरण किया जाना आवश्यक है। भ्रष्टाचार समाप्त करना। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि यहाँ भी दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। छात्रों के प्रवेश से लेकर अध्यापकों की नियुक्ति तक एवं शिक्षण संस्थाओं के लिए आवश्यक उपकरणों एवं पुस्तकालय के लिए पुस्तकों को खरीदने में का मामला हो, कहीं भी ईमानदारी नहीं दिखाई देती है। प्राथमिक विद्यालयों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन के संबंध में हुई धांधली सर्वविदित है। यूनेस्को एवं विश्व बैंक जैसा संस्थाओं द्वारा शिक्षा के लिए दिए गए धन का कितना प्रतिशत उपयोग होता है, यह सब जानते हैं। ऐसे परिस्थितियों से छुटकारा पाने का एक सही तरीका शिक्षा का निजीकरण ही हो सकता है। ओके बच्चों, तो ये रहा आप लोग को कि शिक्षा के मामले में जो निजीकरण होता है आप लोग को कैसा लाभप्रद है और कैसा क्या है। आप लोग भी जानते हैं प्राइवेट में अच्छे पढ़ाई कराई जाती है और सरकारी में जो शिक्षक तो अच्छे होते हैं लेकिन पढ़ाने का ईमानदारी पूर्वक वो पढ़ाते नहीं हैं। तो जो लोग भी ऐसे अगर करते हैं, जो शिक्षक ऐसे करते हैं तो उनके बेटा बेटी भी ऐसे ही निकलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ईमानदारी से काम करते नहीं हैं। तो अपना जो देहचोरी करते हैं, जो अपना जो पाप कमाते हैं वो कहाँ पे निकलता है, उनके बच्चे पे निकलता है। तो इसीलिए जो भी आप टीचर है अगर सुनते हैं, कोई अगर अच्छे बच्चे हैं आप लोग भाई, तो कोई भी आप अगर काम करिए तो ईमानदारी से करिए। अगर ठीक है ना, आपको पैसा मिल रहा है तो ईमानदारी से पैसा कमाइए, कोई धांधली मत कीजिए। हमारा तो यही है। और आप लोग एकदम सही से पढ़िए अब इसको, और फिर पेपर होगा उसके बाद से अपना पेपर अच्छे से दीजिए। हमारा बेस्ट विशेष आप लोग के साथ है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।